नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का आज अहम दिन है। आज बिहार के 300 स्थानों सहित पूरे देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहले चरण के अभियान के तहत टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अभियान को आरंभ कर निकल गए। उन्होंने मीडिया से कोई बात भी नहीं की। संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को राज्य का पहला टीका लगाया गया। आईजीआईएमएस के एम्बुलेंस चालक अमित को दूसरा टीका लगाया गया। अभियान के पहले दिन राज्य के 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। मुजफ्फरपुर में कोरोना का पहला टीका एसकेएमसीएच में जितेंद्र राम को लगाया गया। वहीं इसी अस्पताल के कर्मचारी हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर के ही केजरीवाल अस्पताल में पहला टीका लगवाने वाले कंपाउंडर शक्ति पांडे वैक्सीन लेने के बाद बेहोश हो गए। जैसे ही टीका लगा उन्हें मिचली आई, फिर चेस्ट पेन होने लगा। इसके बाद वो बेहोश हो गए। हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें पानी चढ़ाना पड़ा। जब नॉर्मल हुए तो कहा आप भी टीका अवश्य लगवाएं। वैशाली में लूट का विरोध करने पर एक क्रिमिनल लॉयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद अपराधी कार में रखे बैग से रुपए निकालकर फरार हो गया। घटना महुआ थाना क्षेत्र के मालपुर ललवा चौक के पास कुशहर जहांदा रोड पर हुई। महती गांव निवासी शशि रंजन झा बीती रात करीब 11 बजे अपनी कार से हाजीपुर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने हथियार के बल पर कार रोकी। वकील अपराधियों को देखते ही अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालने लगे, लेकिन उनके बंदूक तानने से पहले ही अपराधियों ने उन पर गोली मार दी। बिहार में किन्नर या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब अपराधियों की नाक में दम करेंगे। जी हां, राज्य के नीतीश सरकार के बड़े फैसले के साथ अब पुलिस बल में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया। अब सिपाही और अवर निरीक्षक के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया। सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक 500 विज्ञप्ति पदों पर एक पद किन्नर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित की जाएगी। अगर किन्नर के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति कम पड़ जाती है तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्रवाई की जाएगी। जमुई के नागी नकटी जलाशय में बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। इसमें देश भर के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर तकरीबन 3 घंटे रहेंगे। वे 12 बजे नागी पक्षी आरक्षणी पहुंचे। तदुपरांत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। नागी पक्षी आश्रयणी में लगभग 2 घंटे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के पक्षी महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने के साथ साथ 20 लाख की लागत से निर्मित आधुनिक संचेतन केंद्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अलावा पक्षी गांव का भ्रमण, नौका विहार तथा बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम है। जमुई में कोहरा के कारण भीम बांध से यात्रियों को लौट रहे ऑटो 20 फीट नीचे पुल के जा गिरा। इसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। महिला, पुरुष और बच्चे समेत 14 लोग घायल हो गए। घटना लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया पंचायत स्थित मोहनपुर गांव के पास की है। शुक्रवार देर रात लोहा पुल के पास मोड़ पर कोहरा अधिक होने के कारण एक ऑटो 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर गांव निवासी केशव शाह के 35 वर्षीय पुत्र अरुण शाह के रूप में हुई है। गया में अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते करते 9वीं में पढ़ने वाला 15 साल का एक स्टूडेंट फांसी के फंदे से झूल गया। मृतक छात्र का नाम विवेक है। वह मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला था और गया में किराए के मकान पर रहता था। घटना बीती रात 12:15 के गया के अनुग्रहपुरी कॉलोनी स्थित मुसाबाबाद मोहल्ले की है। फांसी लगाने वाला छात्र 9वीं का स्टूडेंट था, जबकि जिस लड़की से वह वीडियो कॉल पर बात कर रहा था वह 8वीं में पढ़ती है। दोनों सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ी वारदात हुई। जिले के सहार थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरिया सोन नदी स्थित बालूघाट के समीप देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद शनिवार की सुबह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सहार थाना क्षेत्र के हनुमान छपरा गांव निवासी फुलचंद राम के 25 वर्षीय पुत्र कमलेश राम के रूप में की गई है। उसे सीने के पास में आकर गोली मारी गई है। घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
गया के राय काशीनाथ मोड़ के पास स्थित एक बैंक के अधिकारी समेत अमित कुमार से साइबर गिरोह के द्वारा ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले बैंक अधिकारी अमित कुमार के क्रेडिट कार्ड से साइबर गिरोह ने 36,885 रुपए उड़ा लिए। इस मामले में पीड़ित बैंक अधिकारी ने सिविल लाइसेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला अपना परिचय SBI वेरिफिकेशन सेल के कर्मचारी के रूप में दिया। उसने कहा कि बैंक के द्वारा आपके खाते से जो रुपए कटे हैं वो वापस आ जाएंगे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
स्वस्थ एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत से सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के खिलाफ झारखंड में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार से कर दी गई। राजधानी रांची के बाद जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो समेत सभी जिलों में टीकाकरण हुआ। पहला टीका हर जिले में सफाई कर्मी को लगाया गया। इसके बाद डॉक्टर टीका लगवाएंगे। वहीं धनबाद में टुंडी और तोपचाची स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण की शुरुआत की गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वायरस का टीका लेने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य कर्मी मानने से इनकार कर दिया। पूरे देश की तरह झारखंड में भी आज कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। कोरोना वायरस का वैक्सीन आते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि स्वास्थ्य कर्मियों के संशय को दूर करने के लिए वे कोरोना का पहला टीका लेंगे, पर उन्हें भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी नहीं दी। धनबाद में टीकाकरण के लिए टुंडी और तोपचाची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का टीकाकरण केंद्र बनाया गया। आज 10:30 के बाद से ही दोनों केंद्रों पर टीका देने की शुरुआत हो गई। तोपचाची स्वास्थ्य केंद्र पर पहला टीका सफाई कर्मी बजरंगी हाड़ी उर्फ बजरंगी को दिया गया। तोपचाची केंद्र पर पहली बार से सफाई कर्मी बजरंगी समेत 8 ANM को टीका लगाया गया। बजरंगी समेत सभी ने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सफाई कर्मी ने कहा कि पहले डर लग रहा था, लेकिन अब खुशी हो रही है। तोपचाची केंद्र पर टीकाकरण का उद्घाटन विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इसके बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। सरकार और राज्य सरकार दोनों के पहल से बहुत ही जल्दी हमारे राज्य झारखंड में वैक्सीन आया और हम आभार प्रकट करते हैं राज्य सरकार के, जिन्होंने सबसे पहले हमारा धनबाद के टुंडी विधानसभा में और टुंडी में ब्लॉक में आज हमारा प्रारंभ हो रहा है और अभी वैक्सीन की शुरुआत हुई और काफ़ी लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि हम सभी लोग और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जनता को एक लोग बीच ये वैक्सीन जाए और लोग इसका उपयोग करें। हमारे 100 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको कि टीकाकरण करना है और अभी हम लोग का टीकाकरण स्टार्ट हो गया और हमको लगता है कि अभी 10-12 लोगों को टीका पड़ भी चुका है और यहाँ पे सारा व्यवस्था अभी तक सारा कुछ ठीक ठाक है। अभी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और इनकेस कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग एकदम मुस्तैद हैं। सारी व्यवस्था यहाँ पे है और जो भी इमरजेंसी ड्रग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ है। एम्बुलेंस के साथ मैन पावर भी हम लोग रखे हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आज रांची में विरोध का सामना करना पड़ा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाया और नारेबाजी की। प्रधान आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में हिस्सा लेने रांची पहुंचे हैं। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद करीब 8 से 10 की संख्या में युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोकने और नारेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि भाजपा के नेता व कार्यकर्ता लगभग 500 की संख्या में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 1-2 मिनट भी केंद्रीय मंत्री का काफिला नहीं रुका। वह निर्बाध रूप से एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट से निकलकर राजभवन जाने के दौरान हिनू चौक के समीप कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला टीएसपीसी का सेकंड सुप्रीमो मुकेश गंजू को एनआईए रिमांड पर लेगी। एनआईए को मुकेश की लंबे समय से तलाश थी। पुलिस को उम्मीद है कि मुकेश ने आत्मसमर्पण करने से सीआरपीएफ 190वीं बटालियन की छापेमारी में टीएसपी से 2017 में बरामद अत्याधुनिक अमेरिकन राइफल कोल्ट 4 की जांच में भी एनआईए को मदद मिलेगी। भारी संख्या में कारतूस के साथ कोल्ट 4 की बरामदगी कुंदा थाना क्षेत्र के 2 स्थानों से हुई थी। इसके बाद एनआईए के कान खड़े हो गए थे और उसने जांच शुरू कर दी। आरपीएफ ने कालका मेल से 2 यात्रियों को करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात के साथ पकड़ा है। दोनों यात्री कालका मेले के एसी कोच में सफर कर रहे थे। धनबाद रेल मंडल के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने छापेमारी कर दोनों यात्रियों को दबोच लिया। इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए के सोना चांदी के जेवरात मिले हैं। नई दिल्ली में एक घर से लूट के जेवरात बताए जाते हैं। हालांकि आरपीएफ ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। यह जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। 13 जनवरी को सिरडी मुखिया सुमन देवी के देवर की मौत मामले में मुखिया पति विद्यासागर चौहान ने थाने में सिरडी के ही निवासी कुणाल चौहान, धर्मेंद्र चौहान, जितेंद्र चौहान सहित 6 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके विरोध में आरोपी पक्ष के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर सभी नामजदों को निर्दोष बताते हुए प्रशासन न्याय की गुहार लगाई है।
प्रेस वार्ता के दौरान तीनों नामजद आरोपियों के परिजन मौजूद रहे। आरोपी कुणाल चौहान की पत्नी ने कहा कि मुखिया सुमन देवी और हम लोगों के बीच के बारे में मारपीट को लेकर पूर्व से ही विवाद हुआ है, जिसको लेकर मुखिया द्वारा केस समझौता करने का दबाव भी बनाया गया था और इस रंजिश के कारण आज इस घटना में हमारे परिजनों को फंसा दिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष को बचाया जाए। और वो मुखिया सुमन देवी और बिट्टू चौहान के बीच पहले से ही छोटा मोटा झगड़ा चलता था, पहले से छोटा मोटा केस था। उसी का फायदा उठाते हुए इस केस में उसके घर का सुमन देवी जो हुई मुखिया, उसके देवर का मृत्यु हुआ है, फांसी लटका हुआ उसके घर में पाया गया है। और उसी पहले का जो छोटा मोटा झगड़ा था उसके कारण हमारे पति को फंसाया जा रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि प्रशासन इस चीज़ का, पुलिस प्रशासन सब इस चीज़ का बढ़िया से जांच पड़ताल करे और जांच करके जो सही आरोपी है उसे सज़ा दिलाए। नहीं, मेरा पति कुणाल चौहान तीनों निर्दोष है, धर्मेंद्र, जितेंद्र सब निर्दोष है। उस समय उस वक्त लोग अपने अपने घर में था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के बीच क्यूआर कोड वितरण कैंप का आयोजन आज धनबाद में किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षा योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए लोन देने की प्रक्रिया है। उसके तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल कार्यक्रम के तहत क्यूआर कोड को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जोड़ने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें लाभार्थियों के बीच कोड का वितरण किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों को क्यूआर कोड दिया है जिनका लोन सैंक्शन हो चुका था, तो उनसे डिजिटल मोड से आज हम लोगों ने जोड़ा है। तो आज झरिया में, झारखंड में चतरा में, देवघर में, चास में, गिरिडीह में, हजारीबाग में आज हम लोग कैंप करके सारे कस्टमर को, लाभांकों को डिजिटल मोड क्यूआर कोड से जोड़ रहे हैं आज हम लोग। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे कस्टमर को आज की डेट में डिजिटल ही, मैं भी डिजिटल कैंपेन एक चला हुआ जिससे कस्टमर विदाउट कैश छुए, आज के दिन में कोविड के समय में कैश से इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी, तो हम बहुत सेफ तरीके से अपना लेन देन कर सकते हैं। बागमारा के तेलमचो पुल के समीप अवैध बालू ले जा रहे कई ट्रैक्टरों को आज मऊदा थाना के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर ने सुबह पकड़कर मऊदा थाने लाया। पुलिस को देखते ही सभी ट्रैक्टरों छोड़कर भाग निकले। इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा है। हम आपको बताएं कि दामोदर नदी के विभिन्न घाटों से बालू का अवैध कारोबार जारी है। इसमें दामोदर नदी के कुंजी घाट, नागदा घाट, मुरलीडीह घाट, सिंगड़ा बागटा घाट से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। बागमारा के राधानगर महतो टोला में जीप सदस्य संतोष महतो के मध्य से शौचालय सह सामुदायिक भवन का शिलान्यास आज किया गया। जीप सदस्य संतोष महतो ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि काफी दिनों से यहां के लोगों की मांग थी कि एक सामुदायिक भवन शौचालय का साथ हो ताकि यहां के लोग इससे लाभान्वित हो सके। 12,20,000 रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन यहां के लोगों की जरूरत है। टोला है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों का मांग था कि साधारण या तो सर्वसाधारण या तो फिर शौचालय सहित एक सामुदायिक भवन चाहिए था यहाँ पे, चूँकि है नहीं यहाँ पे, तो उसके मांग पे ही हमने यहाँ सोचा और अपना जिला परिषद मद से एक शौचालय सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहे हैं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।